नमस्कार। माय ज्योतिष के आज के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया नक्षत्र गोचर, यानी कि इस समय गुरु का नक्षत्र बदलाव होने वाला है। गुरु के नक्षत्र के साथ ही इस समय काफ़ी विशेष असर हम सभी के सामने होंगे। वैसे गुरु अब आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। गुरु की आश्लेषा नक्षत्र की यात्रा बहुत विशेष मानी जाती है। जहाँ गुरु ज्ञान के कारक हैं, वहीं आश्लेषा नक्षत्र गंड मूलों में स्थान पाने वाला नक्षत्र है और एक बहुत ही गूढ़ विषय के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में होना व्यक्ति के जीवन में गहरी समझ, इंट्यूशन और रणनीतिक सोच को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात को ऊपरी रूप में देखने के बजाय उसको गहराई से समझने की कोशिश करता है। सामने वाले की सोच और परिस्थितियों को वो जल्दी समझ लेता है। गुरु जब आश्लेषा में होते हैं तो यहाँ व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ चतुराई और परिस्थितियों के अनुसार काम करने की क्षमता देते हैं। पर कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार, संदेह या भावनात्मक उलझने दूसरों को अपने अनुसार चलाने की प्रवृत्ति भी इस समय परेशानी दे सकती है। कुल मिलाकर गुरु का आश्लेषा नक्षत्र से संबंध बनाना ज्ञान, इंट्यूशन और गहरी स्थिति को प्रदान करने वाला माना गया है। गुरु आश्लेषा में आते ही कई विशेष प्रभाव देंगे। गंडमूल की स्थिति तो दिखाई देगी ही, साथ ही साथ सभी राशियों पर इसका खास असर भी देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में जाने पर सभी राशियों के लिए कैसा रहता है प्रभाव। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में जाना घर परिवार के लिए अच्छा माना जा सकता है। वैसे घर में कोई शुभ काम हो सकता है या घर से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय माता की सेहत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या काम की जगह पर बदलाव भी हो सकता है। इस दौरान भूमि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम हो तो उसे थोड़ा ध्यान से कीजिए। वैसे काफ़ी समय से चल रही कोई परेशानी ये समय दूर होने वाली होती है और इस दौरान वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहने की भी आवश्यकता रहती है। गुरु के आश्लेषा नक्षत्र में गोचर के दौरान अगर हो सके तो भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। ये एक विशेष उपाय बन जाता है मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को बेहतर करने वाला हो सकता है। गुरु के आश्लेषा में जाते ही किसी पुराने जान पहचान वाले व्यक्ति से आपको लाभ भी मिल सकता है। व्यापार करने वालों को नया ग्राहक मिलना या नया काम मिलना दिखाई देता है। छोटी यात्रा भी आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। लिखने, पढ़ने या फिर मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत बेहतर माना गया है। इस समय वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बहुत जल्दी भरोसे से बचना चाहिए। फाइनेंस से जुड़े मामलों पर थोड़ा लेन देन को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो अपनी बात कहनी है उसे स्पष्ट रूप से रखें ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। वैसे वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के आश्लेषा नक्षत्र में जाने के दौरान अगर हो सके तो शुक्र के मंत्रों का जाप किया जाए और साथ ही साथ भगवान शिव पर जल अर्पित किया जाए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में जाना काफ़ी विशेष हो जाता है। वैसे ये समय पैसे और परिवार के मामले में कुछ अच्छे प्रभाव देता है। कमाई बढ़ाने के नए सोर्स आपके सामने होते हैं और पहले किए हुए कामों को फ़ायदा भी मिलता है। घर में कोई अच्छी खबर मिलने से खुशी होती है। आपकी बातों का लोगों पर अच्छा असर देखने को मिलता है। इस समय कई रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। इस दौरान पैसे लगाने पर सबसे पहले विचारशील होना जरूरी है। शेयर मार्केट में जल्दबाजी से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान मकान या पैसों को लेकर आपसी बातचीत अगर होती है तो उसे शांति से किया जाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इस दौरान आप अपनी बचत को बेहतर बना सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए इस दौरान अगर हो सके तो भगवान शिव का रुद्र कवच पाठ अवश्य करें। कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में जाना काफ़ी खास हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में रहेंगे। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग आपकी बातों पर ज़्यादा महत्व देते हैं। नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के अच्छे संकेत मिल जाते हैं। घर वालों का साथ भी मिलता है और किसी नए काम की शुरुआत करने का मन बन जाता है। बस इस दौरान अगर ध्यान रखना है तो भावनाओं में आकर कोई बड़े फैसले ना लिए जाएं। खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। पूजा पाठ, धार्मिक कामों में इस दौरान मन बहुत लगता है। गुरु के आश्लेषा नक्षत्र में होने पर कर्क राशि वालों के लिए रुद्राभिषेक बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय खर्च और दूर की यात्रा से जुड़ा रह सकता है। विदेश जाने, बाहर काम मिलने या किसी दूर जगह से जुड़े फायदे आपके सामने आ जाते हैं। इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में भी आपकी रुचि बढ़ जाती है। बेवजह के खर्चों पर इस समय सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर नौकरी में किसी बात को लेकर पूरी तरह चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो फैसले ना लिए जाएं। इस दौरान नींद और आराम का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कभी कभी अकेले बैठकर सोचने से आपको अपने आगे के रास्ते भी अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये समय होता है कि भगवान सूर्य की उपासना करें और साथ ही साथ देवी दुर्गा की पूजा ज़रूर करें। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कमाई और दोस्तों के मामले में अच्छा रह सकता है। किसी पुराने दोस्त या जान पहचान वाले की मदद से नया काम या कमाई का रास्ता मिल सकता है। नौकरी करने वालों की कमाई भी बढ़ जाती है। इस समय नई जिम्मेदारियां भी आप पे होती हैं और व्यापार करने वालों को अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। वैसे इस समय पर आप दूसरों से ज़्यादा समझदारी से काम ले पाएंगे और अपनी हर योजना पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। वैसे इस समय ज़रूरत होती है कि बिना वजह के विवाद से बचा जाए और हर बात को दूसरे वाले के समक्ष रखने से भी बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में ज़िंदगी काफ़ी बेहतर दिखाई दे सकती है। इस दौरान मन की कुछ इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहे कि इस दौरान बुध के मंत्रों का जाप किया जाए। तुला राशि वालों के लिए गुरु का ये समय नौकरी और व्यापार के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। काम की जगह पर नई जिम्मेदारियां आपके सामने हो सकती हैं। बड़े लोगों का सहयोग भी मिलता है। अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हो तो अच्छा मौका मिल जाएगा। व्यापार में धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ पाएंगे। इस दौरान आपको सजग रहना है अपनी बातचीत को लेके, क्योंकि आपकी बात का दूसरे गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। परिवार और काम में दोनों ही तरफ समय देने की ज़रूरत होगी। इस समय आपकी समझदारी ही आपको कई मुश्किलों से बाहर निकाल पाएगी। वैसे गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में होना आपके लिए विशेष है और इस दौरान अगर हो सके तो भगवान शिव पर नियमित रूप से जलाभिषेक किया जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय किस्मत का साथ देने वाला हो सकता है। काफ़ी समय से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये समय अच्छा रह जाता है। दूर की यात्रा या विदेश जाने का मौका मिल जाता है। पिता या किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इस दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कामों में भी आप शामिल दिखाई दे सकते हैं। अगर कोई कानूनी या कागजातों से संबंधित काम है तो हर कागज़ को अच्छी तरह से पढ़कर ही आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आश्लेषा नक्षत्र में गुरु का जाना कई चीज़ें देता है। इस दौरान अगर हो सके तो नियमित रूप से दुर्गा कवच का पाठ आपके लिए बेहतर होता है। धनु राशि वालों के लिए गुरु का ये समय पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखने वाला है। अचानक कहीं से पैसा मिलने के योग बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पैसा डूब भी सकता है। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने या कम करने के लिए टाइम आपके पास होगा। परिवार में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो पहले आपसे छुपी हुई थी। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं। पूजा पाठ हो, ज्योतिष विषय हो या गूढ़ तत्व, इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ने वाली होगी। धनु राशि वालों के लिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में होना काफ़ी विशेष होगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं और वह आश्लेषा में जा रहे हैं। तो इस दौरान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप दुर्गा स्तुति सदैव करते रहें।
मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये समय शादी और रिश्तों के लिए बेहतर समय होता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए कुछ रिश्ते आ सकते हैं। ये समय व्यापार में किसी के साथ मिलकर काम करने को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ नए समझौते हो पाते हैं। जीवन साथी के साथ चल रही नाराज़गी है या किसी पुरानी बात पर कोई झगड़ा है तो वो अब सुलझ सकता है। किसी बड़े या खास व्यक्ति की मदद भी मिल सकती है। रिश्तों में मन की बात खुलकर कहने से कई गलतफहमियां इस दौरान दूर होती दिखाई देंगी। मकर राशि वालों के लिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना विशेष होगा और इस समय आपके लिए ज़रूरी है कि काले तिल का दान शिव मंदिर में अवश्य करें। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय नौकरी और डेली रूटीन के कामों में थोड़ी मेहनत को बढ़ा सकता है, लेकिन मेहनत का अच्छा फल भी मिल सकता है। और जो लोग आपके खिलाफ हैं उन पर भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नया मौका मिल सकता है। पुराने कर्ज या पैसों की परेशानी अब धीरे धीरे संभलने लगेगी। अपनी सेहत, खाने और नींद इत्यादि का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही होगा। ऑफिस में किसी बात पर तुरंत गुस्सा करने की बजाय पहले पूरी बात समझें फिर जवाब दें। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी विशेष है और इस दौरान अगर हो सके तो नियमित रूप से भगवान शिव की स्तुति करें। मीन राशि, गुरु यानी आपके ही राशि के स्वामी हैं, आश्लेषा में जा रहे हैं। अब आप लोगों के लिए गुरु का ये समय प्रेम, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े मामलों में अच्छे प्रभाव लाता है। विद्यार्थियों का मन इस समय पढ़ाई में भी लगेगा और उन्हें सही सलाह भी मिल पाएगी। प्रेम संबंधों में आगे की ज़िंदगी को लेकर अब आप फैसला भी लेना चाहेंगे। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल पाती है। लिखने, पढ़ने या अपनी किसी शौक या कला से जुड़े लोगों को एक बेहतर मौका भी मिलता है। वैसे ये समय पैसा लगाने में जल्दबाजी ना करने की सलाह देता है और ज़्यादा जोखिम लेने से बचने को कहता है। अपनी मेहनत और हुनर पर भरोसा रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो सफलता आपके पास होती है। मीन राशि वालों के लिए ये समय है कि गुरु का ध्यान करें और धर्म स्थल पर कुछ कार्य ऐसे करें जो सेवा या फिर दान कार्य से संबंधित है। अगर आपकी कुंडली में भी गुरु आश्लेषा नक्षत्र में है या उसका प्रभाव पड़ रहा है तो आप माई ज्योतिष पर आकर अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं और गुरु के आश्लेषा नक्षत्र में होने के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आसान रेमेडी भी अपना सकते हैं। तो इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।